जो कृष्ण भावनामृत संघ हम लोग का चालू है, भगवत भक्ति दुनिया में प्रचार करने के लिए, ये वैदिक शास्त्र सम्मत। शास्त्र में कहते हैं कि सबसे बढ़िया धर्म तो वही है जिसमें लोगों को भगवत भक्ति जगाए। भगवत भक्ति सबका हृदय में है। जैसा पिता माता से संतान का प्रेम अवश्य रहता है। बचपन से छोटे बच्चे हैं और उनके माता जी है, साथ साथ में सब समय प्रेम का व्यवहार। इसी प्रकार भगवान सबके पिता है। भगवान खुद कहते हैं अहं बीज प्रद पिता सर्वजोनिषु कौन्त्य। ऐसी नहीं है कि भगवान केवल मनुष्य जाति के ही पिता है। भगवान सब जीव मात्र के पिता है। अभी जीवात्मा भौतिक जगत में अपना कर्मानुसार अनेक प्रकार शरीर धारण किए हुए, 84 लाख योनि शरीर रकम रकम। परंतु जो पंडित है वो जानते हैं उसमें आत्मा सब एक ही है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनीते च सपाके च पंडिता समदर्श। एक विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण और एक चंडाल, एक सुअर, एक हाथी, एक गाय, ये सब भिन्न भिन्न शरीर होते हुए भी आत्मा जो है वो भगवान का अंश है। इसलिए जो पंडित व्यक्ति होते हैं, जिसको ब्रह्म ज्ञान है, जिसकी भगवत भक्ति है, वो सबको एक ही देखता है। समा सर्वेषु भूतेषु ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। तो भगवत भक्ति कि भगवान से जो हमारा संपर्क है, वो भूल जाने से ही जितना हमारा तकलीफ, हम लोग अभी 3 प्रकार की दुनिया में जो तकलीफ है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैवी, तकलीफ ही तकलीफ है। माया से हम लोग समझते हैं हम लोग सुखी हैं, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं ये जो दुनिया है दुखालयम अशाश्वत, कि दुख का आलय। जब भगवान कहते हैं दुख का आलय है, तो इधर से सुख कहाँ मिलेगा? बड़े बड़े जितने आचार्य जो आए हैं, चाहे हिंदू धर्म में हो चाहे और किसी धर्म में हो, कोई बताता नहीं कि तुम इधर रह करके सुखी हो, और कहीं जाने पड़ेगा और कुछ करने पड़ेगा। जैसा हमारा हिंदू धर्म में तो कहते ही हैं, जो गोलोक वृंदावन है, भगवत धाम है, उधर जाना है, विष्णु लोक है, वैकुंठ लोक है। इसी प्रकार मुसलमान धर्म भी कहते हैं जो अल्लाह का पास जाना है, क्रिश्चियन धर्म भी कहते हैं जो किंगडम ऑफ गॉड उधर जाना है, बौद्ध धर्म भी कहते हैं कि दुनिया में जो संपर्क है इसको निर्वाण कर दो। कोई आचार्य बोलता नहीं कि इधर ठीक ठाक करके रहो सब सुख हो जाएगा। ये आजकल का जो लीडर है वो सब बोलते हैं कि इधर से हम सुखी हो जाएंगे। वास्तविक ये बात नहीं। तो भगवद गीता का भी यही बात है। भगवान कहते हैं कि
जदगत्या न निवर्तन्ते तद्धाम परम। जिधर जाने से फिर लौट के आने नहीं पड़ता है ये दुनिया में, वही परम धाम है, वही हमारा परम धाम। तो हर तरह से भगवान, क्योंकि हम लोग भगवान का संतान, जैसा किसी का संतान घर से निकल जाता है और पागल हो जाता है तो उनके पिताजी माताजी बहुत ही दुखी रहते हैं, हाय हाय हमारा संतान ऐसे निकल गया और उसको न खाने का ठिकाना न सोने का ठिकाना, इधर उधर घूमता है। किसी तरह से अगर वो घर में आए तो माता पिता बहुत ही सुखी हो। इसी प्रकार भगवत भजन करने का मतलब ये नहीं है कि इधर से कुछ भौतिक सुख हमको लाभ हो, यही भ्रम है। सब आदमी मंदिर में जाते हैं, गिरजा में जाते हैं, क्या और क्या नाम मॉस्क में जाते हैं, सभी कुछ कामना लेकर के जाते हैं। और आजकल बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग, बड़े बड़े दार्शनिक कहते हैं जो यदि तुमको भौतिक सुख चाहिए तो तुम मंदिर में और मस्जिद में और गिरजा में जा कर के क्या करोगे? अपना रोटी कमाओ, खूब अच्छी तरह से खाओ पियो मजा करो, और ये सब मंदिर अंदर जाने में क्या जरूरत है? आदमी सीखता भी है। रशिया में नास्तिक करने के लिए सब गांव के आदमी का पास जाते हैं। पहले ऐसे क्या था, अभी क्या करता मालूम नहीं है। पहले सुना कि लॉरी भर करके वो रोटी ले जाता था और गांव के आदमी को कहता था जाओ ये गिरजा में जाओ, क्योंकि वो गिरजा में जा करके यही प्रार्थना करते हैं जो भगवान हमको हमारा रोटी दैनिक जो हमको खाने का है उसको दीजिए, गॉड गिव अस डेली ब्रेड। तो मन आप लोग जानते हैं जो चर्च में गिरजा में रोटी कहाँ, ये लोग कहते थे कि तुमको रोटी मिल गया क्या? तो बोलता नहीं साहब अभी तो रोटी नहीं मिला, प्रार्थना तो जरूर की जो हमको रोटी दीजिए, बाकी रोटी अभी तक मिला नहीं। तो बोलता है जो हमको प्रार्थना करो, हमारा पास रोटी मांगो गवर्नमेंट से। तो गांव के लोग भूले वाले होते हैं, गवर्नमेंट साहब हमको रोटी दीजिए, तो लॉरी भर के रोटी ले जाते थे, ले रोटी कितना चाहिए। कहने का मतलब है जो आजकल का जो विचार है, यदि रोटी के लिए गिरजा में जाना, मंदिर में जाना, ये भौतिक सुख के लिए, तो बड़े बड़े वैज्ञानिक कहते जो आजकल वैज्ञानिक आविष्कार बहुत कुछ हुए हैं, इसमें मेहनत करो, जैसा हमारा देश का गवर्नमेंट भी कहते हैं। परंतु बात यह है जो भौतिक सुख हमको कितना दिन भोगना है। समझ लीजिए हम बहुत कर्मठ है, काम करने वाला है, एक ही जीवन में 10 बरस में हम 10 लाख रुपया कमाए, ठीक है 10 लाख रुपया का, और 10 बरस में और 10 लाख 20 लाख कमा लो, बाकी इधर कितना दिन रहोगे? ज़्यादा से ज़्यादा 50 बरस, 60 बरस, 100 बरस रहोगे, उसका बाद जो कुछ तुम कमाए हैं वो तो इधर ही रह जाएगा, और तुम्हारा जो कर्म क्या है, पाप पुण्य, उसको तुम लेकर के जाओ। अभी तो 20-50 लाख कमा करके कोई बड़ा धनी हो गया, ठीक है, और यदि तुम्हारा काम काज जो नीच रहा तो प्रकृति का नियम अनुसार तुमको उसी प्रकार नीच जोनी में जाने पड़े। जंग जंग बापी स्मरण लो के तदत्तंत्र कलेवरम, भगवत गीता से ये संवाद हमको मिलता है। जब मरने का समय जिस प्रकार तुम्हारा मन का भाव रहेगा, फिर ऐसे ही शरीर तुमको मिलेगा।
ये प्राकृतिक नियम। प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्व अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मंडन। सब प्रकृति का नियम है। जो नहीं तो क्यों अलग अलग शरीर हम लोग को होता है। इधर हम लोग 50 आदमी अगर बैठे हैं, 50 आदमी का 50 किस्म का शरीर है। बाहर जाइए और रकम रकम, ये क्यों होता है? कुछ प्रकृति का नियम है तभी तो होता है, नहीं तो सब एक ही किस्म का होता है, नहीं होता। मनुष्य का समाज छोड़ दीजिए, और जितना 84 लाख 80 लाख और जो जोनियां हैं, अलग अलग शरीर होते। ये शरीर हमको मिलता है कर्मणा दैवनत्रेना। शास्त्र में कहते हैं जैसे जैसे मैं कर्म किया है, और दैवनत्रेना, भगवान का, दैव का अर्थ होता है भगवान, ये भगवान का हुक्म, उसका अनुसार हमको शरीर मिलता है। तो कहने का मतलब है जो धर्म जाजन करके जो दुनिया का भौतिक कुछ लाभ करना, वो धर्म शास्त्र में कहते हैं कोई तो धर्म, छलना धर्म, वो धर्म नहीं। असल जो धर्म है वो भगवान का चरण में शरणागति, वो असल धर्म। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं। असल जो धर्म है भगवान का चरण में शरणागति, ये सब शास्त्र का नियम। जिस धर्म से भगवान से कुछ संपर्क है नहीं, उसको हमारा वैदिक धर्म का अनुसार कहते हैं वो छलना धर्म। वो छलना धर्म से, भागवत धर्म से कोई संपर्क नहीं। भागवत धर्म कहते हैं वो धर्म सबसे ठीक है। सबई पुंस परो धर्म जतो भक्ति अधोख, जिसमें भगवत भक्ति हो वो धर्म ठीक है। क्योंकि जब तक भगवत भक्ति नहीं हो तब तक आत्मा सुप्रसन्न नहीं हो सके। यदि आप आत्मा को सुप्रसन्न करने को चाहते हैं, यदि आप शांति चाहते हैं, तब आपको भगवत भक्ति एकमात्र उपाय है, और कुछ उपाय नहीं। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं कि भोक्तारम जगतवसाम सर्वलोक महेश्वरम सुविधांग सर्वभूतानाम ज्ञाता माम शांति। तो हर तरह से जिधर से आप जाइए, यदि आप सुखी होने को चाहते हैं तो भगवान को केंद्र करके सुखी होइए, नहीं तो भागवत का ही निर्देश है। अतः पुंग विदिगत श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग। हमारा वैदिक नियम अनुसार वर्ण आश्रम का विभाजन है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, 4 प्रकार के आश्रम और 7 प्रकार के सामाजिक विभाजन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। इसको हमारा जो हिंदू धर्म, अभी ये तो मुसलमान का दिया हुआ नाम है। असल में हमारा जो धर्म है उसका नाम है सनातन धर्म, वर्णाश्रम धर्म। तो वर्णाश्रम धर्म खाली भारत में नहीं, भारत में अच्छी तरह से उसको मानते हैं, और जगह में और तरह से मानते हैं। सब जगह में वर्णाश्रम है। बाकी इधर जो वर्णाश्रम है नियमित है, बाकी वो नियम में आजकल कलियुग का प्रभाव से सब टूट गया। जो कुछ है शास्त्र में है, भगवान खुद कहते हैं कि चातुर्वर्णं मया सृष्टम। भगवान का बनाया हुआ चीज टूट नहीं सकता। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चातुर्वर्णम, 4 प्रकार से जो वर्ण है ये भगवान की बनाई थी, वो टूट नहीं सकता। तो एक देश और सब देश में है। ऐसा नहीं समझा जाए कि केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये केवल भारतवर्ष में ही है, ऐसी बात नहीं है। सब जगह में है। जब भगवान का चीज बनाया हुआ ना, वो सब जगह में ही है। जैसा भगवान का चीज बनाया हुआ सूर्य नारायण,
वो अमेरिका में भी उदय होता है, भारत में भी उदय होता है। ऐसी बात नहीं है कि केवल भारत में ही सूर्य को देखा जाता है। होते जो चीज हवा स्थिति आप तेज मनोद्भम, जैसे हवा है, हवा उधर भी चलता है इधर भी चलता है, पानी उधर भी है इधर भी है, अग्नि उधर भी है इधर, क्योंकि भगवान का चीज है। इसी प्रकार ये जो चातुर्वर्ण 4 वर्ण है, ये भगवान जैसे कहते हैं मया सृष्टम, मैं इसको सृष्टि की है, वो सब जगह में है। हाँ, अब देखिए मैं चुन चुन के ले आए हैं उधर से, सब ब्राह्मण है, इसको मानना चाहिए ब्राह्मण, क्योंकि ये है जो ब्राह्मण का गुण उसको अनुशीलन कर रहे हैं। आनुकूल्य न कृष्णानुशीलनम। देखिए सब समय भगवान का नाम जप रहा है, उसको दीक्षा हुई है, उसको जन्म भी है, भगवान को सेवा करते हैं, सब जैसे जैसे ब्राह्मण वैष्णव का जैसे नियम है सब कुछ कर रहे हैं। फिर आप इसको क्या माने? इसको मलेच्छ जवन माने वैष्णव माने। इसलिए शास्त्र में निर्देश है कि वैष्णवे जाति बुद्धि अच्छे शिराधि गुरुसु नरवती वैष्णवे जाति बुद्धि। जैसे भगवान की मूर्ति होता है मंदिर में, सब कोई जानते हैं कि पीतल का मूर्ति है, लकड़ी का मूर्ति है, तो लकड़ी को पूजा करने के लिए कितना आदमी मंदिर में जाते हैं। ये पीतल का कोई पुतली पूजा करने आवे, कोई कोई कहते हैं कि ये पीतल का एक पुतली है, ये लोग मंदिर में जाकर के इसको पूजा करते हैं। ये भगवान तो सब जगह में है और ये मंदिर में क्यों जाते हैं? ये भी कोई कोई कहते हैं, परंतु वो विचार ठीक नहीं है। भगवान यदि सब जगह में है तो मंदिर में भी है, और इसलिए शास्त्र में मना करते हैं जो नारकी होते हैं वो अच्छे शिलाधि भगवान को जो पूजन करने की जो मूर्ति है, अच्छा मूर्ति, जो अच्छा अवतार है, उसको विचार नहीं है कि ये पीतल का है लकड़ी का है। अगर कोई ऐसा माने ये पीतल का है लकड़ी का है लोहा का है कि पत्थर का है, तो अच्छी शिलाधि गुरु सु नरमते। और जो गुरु आचार्य जो है उसको साधारण जो मनुष्य बुद्धि करते हैं, और वैष्णवे जाति बुद्धि, और जो भगवान को सेवा में नियुक्त है वैष्णव, शास्त्र अनुसार वैष्णव है, उनको यदि कोई जाति बुद्धि करे ये कुल से है, ये वो कुल से है। अब देखिए इसका प्रमाण सिर्फ देखिए, जैसे हनुमान जी वो मनुष्य समाज में भी जन्म नहीं गए, बंदर कुल में, परंतु क्योंकि भगवत भक्त होने का कारण आज तक हनुमान जी को पूजा सब कोई करते हैं। इसी प्रकार जो चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाग, गुण का अनुसार जो 4 वर्ण भगवान सृजन किए हैं वो सब जगह में ही है। ये बात नहीं है जो केवल भारतवर्ष में ही है, नहीं, ये बात सही नहीं, सब जगह। इसलिए आप लोग को चाहिए जो दुनिया में सब जगह ब्राह्मण वैष्णव कहाँ है, उनको भगवान को संपर्क दे करके उसको उठाया जाए, ये भारत का उचित है। चैतन्य महाप्रभु यही बात कहते हैं कि भारत भूमिते मनुष्य जन्म हईल जा, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। तो परोपकार क्या चीज है? परोपकार यही है जो मनुष्य जो भगवान का संपर्क भूल गया है उसको फिर जगा देना। उत्तिष्ठता जागृत प्राप्त वरान निबोध, जो सोए हुए हैं, जो भगवान से संपर्क भूल करके वो समझता मैं दुनिया का कोई व्यक्ति है, दुनिया का कोई चीज है, मैं अमेरिकन है, मैं इंडियन है, मैं जर्मन है, ये भौतिक संपर्क बना करके और जस्कात्म बुद्धि पुनःप्रीति धातु के ये शरीर को समझता है आत्मा, और सभी कलोत्रादिशु, और ये शरीर से जिसका संपर्क है उसको आत्मीय मानते हैं, और भौम इज्जधि
और जिस देश में जन्म हुआ उसको ही पूज्य मानते हैं। इस प्रकार व्यक्ति को गधा माना गया है शास्त्र का, सहे व गोखर। तो ये सब बुद्धि छोड़ करके सबको समझना चाहिए जो जीव मात्र ही भगवान का अंश है, भगवान का दास है। ये संवाद सब सर्वत्र प्रचार करना है और खुद भी समझना है, तभी जीवन का सार्थक होगा, तभी मनुष्य सुखी हो सकेंगे और तभी दुनिया का मंगल होगा। इसलिए भागवत में कहते हैं तभी पुंस परो धर्म जतो भक्ति रधोख अहुई तो किया प्रतिहता जयात्मा सुप्रसिद्ध संप्रसिद्ध। यदि आप सुखी होने को चाहते हैं, आप दूसरे को सुखी बनाने को चाहते हैं, तो इस धर्म को प्रचार कीजिए जिसमें भगवत भक्ति का अनुभव हो। और नहीं तो जो कुछ हम लोग धर्म जाजन करते हैं वो तात्कालिक है और शास्त्रों अनुसार वो असल धर्म नहीं है। नहीं तो भगवान क्यों कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज, कि भगवान का पहले तो बोला कि धर्म संस्थापनार्थाय, मैं तो अवतार ग्रहण करता हूँ धर्म को संस्थापन करने के लिए। फिर क्यों भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज, ये आप लोग थोड़ा समझ लीजिए। यानी वो जो भगवान कहते हैं कि माम एकम शरणं भज, एकमात्र हमारा चरण में शरणागत हो, कोई धर्म है और सब धर्म नहीं है। नहीं तो भगवान क्यों कहेंगे सर्वधर्मान परित्यज। थोड़ा आप लोग समझ तो यही धर्म हम लोग सिखाते हैं, जिसमें हम लोग बाहर जाके ऐसे नहीं कहते हैं जो तुम क्रिश्चियन है तुम हिंदू हो जाओ, ये बोलने से वो लोग नहीं लेगा। भगवान का भक्त बनो, भगवान को स्वीकार करो, भगवान की सेवा करो, यही सब हम लोग को प्रचार का विषय है। और वो लोग अच्छी तरह से सोच करके अक्सर देख करके ये जो भागवत धर्म है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं भगवान कृष्ण है, तो आप जब बाहर में प्रदेश में इसको सबको ही ले रहे हैं, आप लोग को भी चाहिए जो गीता में जैसे जैसे बताया उसी प्रकार सबको भगवान का चरण में शरणागति लेनी चाहिए। तो आप लोग जो कोई धर्म को जाजन कीजिए, धर्म स्थान स्थित पुंस विश्वक्षेण कथा सुझा नोत्पात धृति जति समय की। कोई भी धर्म आप जाजन कीजिए, यदि वो धर्म का पालन करके भगवत भक्ति की उदय नहीं होता है तो समझ लीजिए केवल परिश्रम ही है। ये शास्त्र का निर्देश है और आप लोग से निवेदन है जो वो भगवत भक्ति आपका भीतर में जो है अभी सोए हुए हैं उसको जगाइए। और उसको जगाने का एक ही मात्र उपाय है कलियुग में, विशेष करके कलियुग में, सब युग में ही है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन। सब शास्त्र का ही नियम है। जब भगवत भक्ति जगाने, भक्ति योग का प्रथम सोपान है भगवान नाम श्रवण करना, भगवान नाम ग्रहणादि। तो भगवत नाम ग्रहण करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर आस्ते आस्ते सब चीज़ आपको मालूम हो जाए। भगवान आपका भीतर में बैठे हुए हैं। यदि आप भगवान का शरणागत हो जाएंगे और भगवान का नाम जप करते रहेंगे जिसमें अपराध नहीं है, तो भगवान तो आपका भीतर में ही है। भगवान खुद भी कह रहे हैं तेषाम सततयुक्तानां भजतांग प्रीतिपूर्वकम बुद्धि योगम ददानेतम। जो प्रीति से प्रेम से भगवत भजन करते हैं सब समय, उनको भगवान तो भीतर में बैठे हुए ही है, उनको बुद्धि योग देते हैं। वो बुद्धि योग क्या चीज़ है? जीनो माम उपजानते थे, जिस बुद्धि योग द्वारा, ये बुद्धि योग का अर्थ होता है भक्ति योग। क्योंकि भगवान कहते हैं जीनो माम उपजान, जिसके द्वारा हमारा पास वो आते हैं। तो भगवान के पास जाने के लिए एक ही मात्र उपाय है, भक्त्या माम अभिजाना,
एकमात्र भक्ति है। कर्म ज्ञान योग से भगवान प्राप्ति नहीं होती। हाँ, कुछ बाहर का भौतिक कुछ शक्ति ज्ञान लाभ हो सकेगा, परंतु यदि आप भगवान को लाभ करने को चाहते हैं तो वो भगवान जैसे कहते हैं, भक्त्या माम विजानाति जावान यस्यामि तत्त्वतः। जो भगवत भजन करने वाला है, जो भक्ति योग को ग्रहण किया है, वो हमको तात्विक जानते हैं। और सब आदमी और जितने हैं ज्ञानी योगी, वो भगवान को नहीं समझ सकेंगे। ये शास्त्र का विचार है। इसलिए मनुष्य जीवन का उचित है, क्योंकि ये मनुष्य जीवन चले जाने से हम नहीं जानते हैं क्या जीवन हमको मिलेगा। हमारा कर्म का अनुसार अगर हमको मनुष्य इतर जन्म मिल गया, जल जान बोल खाने सावरा लोग खमती इसी पर 80 लाख योनि जो है, उसमें मैं अगर फिर चला गया तो ये जो हमको मौका मिला था मनुष्य जीवन में, इसको हम मिस किया, इसका भूल गया और इसको व्यवहार ठीक नहीं किया। शास्त्र में कहते हैं ये सब जानबूझ करके जो मर जाते हैं वो ब्राह्मण। ये तक विदित्या जब प्रयाति स ब्राह्मण। और इसको नहीं बूझ करके, नहीं जान करके चले जाते, कुत्ता सियाल का ऐसा मर जाते हैं, वो कृपण है। कृपण क्यों कहा जाता है? जो उसको मौका मिला था, जैसे एक आदमी को लाख रुपया मिला है, उसको व्यवहार ठीक से किया, उसको बोला जाता है कृपण। और एक आदमी को रुपया है और उदार भाव से उसको व्यवहार किया, उसको कहा जाता है उदार। तो ब्राह्मण का अर्थ होता है कि ये जीवन को अच्छी तरह से उपयोग करके, इसको व्यवहार करके परम लाभ को उठा ले। और कृपण जो होता है केवल खाया पिया, सोया, बच्चा पैदा किया, कुत्ता सियाल का ऐसा मर गया, तो उसको कृपण कहा जाता है। तो ये हमारा प्रचार जो विषय है, जो मनुष्य जीवन में आप लोग कृपण ना होइए, ब्राह्मण हो जाइए। ब्राह्मण का अधिकार लीजिए, सबको अधिकार है। चातुर्वर्ण महाशिष्टम, ब्राह्मण का गुण लीजिए। ये ब्राह्मण का गुण है कि 4 प्रकार जो पाप जो है उसको पहले छोड़ दे। स्नापान दूत जत्र पापस चतुर्विध, ये 4 प्रकार का पाप विशेष करके ब्राह्मण, राजा और जो आध्यात्मिक है उसको छोड़ देना चाहिए। इसे शास्त्र का नियम है। राजा अगर पापी होगा तो प्रजा सब मर जाएंगे, जैसे आजकल हो रहा है। इसी प्रकार ब्राह्मण यदि आप एक पाप कार्य करेंगे तो उसको ब्राह्मणता उसी प्रकार पतन हो जाएगा, वो शूद्र हो जाए। जब शूद्र हो गया, कोई क्षत्रिय नहीं है, सभी शूद्र हो गया, तो फिर कैसा राज्य चलेगा, सुखी कैसे होगा? और कलियुग में यही बात है, कलयुग शूद्र संभव है। इसलिए जो शूद्र होते हुए भी यदि कोई ब्राह्मण होने को चाहते हैं, यदि कोई वास्तविक उच्च स्तर में जाने को चाहते हैं, उसको मौका देना चाहिए। ये भारतीय का कर्तव्य है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भारत भूमि पे मनुष्य जन्म हईल जा, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। ये भारतीय मिशन है। और ये हम लोग जो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शस ने चालू किया है, इसका यही उद्देश्य है, सबको उन्नत स्तर में ब्राह्मण वैष्णव बनाने के लिए प्रयास है। आप लोग सब भारतीय है, आप लोग भी इसको लीजिए और इस प्रयत्न जितना आगे बढ़े उसके लिए प्रयत्न आप लोग भी कीजिए। यही हम लोग का निवेदन है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.